गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ग्रामर सीरीज़ में आपका वेलकम है और हम स्टार्ट करें टेंसेज से। तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं इसमें आपको कुछ रिटन रूल यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ और साथ में फिर मैं आपको इनको एक्सप्लेन करूँगा एग्जाम्पल के साथ में। तो सबसे पहले हमने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इसमें क्या क्या रूल्स होते हैं, हम वो सब जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, द सिंपल प्रेजेंट इज़ यूज्ड। तो सिंपल प्रेजेंट यूज कहाँ होता है, इसका क्या यूसेज है। तो पहला नियम है फॉर हैबिट्स और रिपीटेड एक्शंस। जो हमारी आदतें होती हैं और ऐसे काम जो हम बार बार रिपीट करते रहते हैं, उनको बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही ड्रिंक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग। वो प्रत्येक सुबह जो है दूध पीता है। सी ऑफन यूजेज द इंटरनेट। वो प्राय इंटरनेट का प्रयोग करती है। इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में बता दूं आप लोगों को कि ये टेंस जो है ये हैबिचुअल टेंस है। यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो हैबिचुअल टास्क के लिए ज़्यादा आती है। हम इस टेंस को रूटीन लाइफ टेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या मशीन आदि की जो भी कोई काम करने वाला सब्जेक्ट है, उसकी हैबिट, रूटीन, उसकी थिंकिंग, लाइफस्टाइल या वो खुद में क्या है, ये सब बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग होता है। तो रूल नंबर 2 पे आप चलेंगे। फॉर जनरल ट्रूथ्स, थिंग्स दैट ऑलवेज हैपन। ऐसी सामान्य सच्चाइयाँ जो हम जानते हैं, जो हमेशा होती रहती हैं। थिंग्स दैट ऑलवेज हैपन। द सन राइजेज इन द ईस्ट। आप इस नियम को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो सामान्य साइंस के नियम हैं या भौतिकी के नियम हैं जिनको हम जानते हैं, उनको बताने के लिए, क्योंकि वो हमेशा सेम रहते हैं, दे ऑलवेज रिमेन सेम। तो ये टेंस जो है ना, सेमनेस वाला टेंस है, यानी कि जो चीज़ें होती रहती हैं उनमें कोई बदलाव नहीं होता, उसके लिए टेंस है ये। द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो आप देखें, इसको आप ऐसे भी कहिए कि सन की जो हैबिट है, तो हमने कहा ना हैबिट वाला टेंस है ये, रूटीन वाला टेंस है। तो सब्जेक्ट तो कोई भी होगा, चाहे वो सन हो, मून हो, कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, इट में बी ए काउ, लायन, वट एवर। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सी। अब देखिए, ये भी एक ट्रूथ है, तो उनका ना जनरल ट्रूथ। तो जनरल ट्रूथ को आप हैबिचुअल फैक्ट भी कह देते हैं। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। पानी जो है वो 0 डिग्री पे फ्रीज होता है। तो इस टेंस की हमने अब 2 बातें जान ली हैं। नंबर 1, ये टेंस जनरल ट्रूथ्स के लिए आता है। नंबर 2, ये हैबिट्स बताता है सब्जेक्ट की। और नंबर 3 जो मैं इसमें बीच में डाल दूं कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, इनके साथ वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग रहेगा। ही, सी, इट, एनी नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट, इसमें हम वर्ब में एस या एस प्रयोग करते हैं। तो आप देखेंगे द सन, ये एक नाम है ना, तो हमने राइज में ई एस का प्रयोग किया। द सन राइजेज इन द ईस्ट। आगे देखिए, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सी। तो जैसे हमने कहा ही, सी, इट या एनी नेम, तो वाटर किसी सब्सटेंस का नाम है, तो नाम वाले वर्ब में हमने क्या लिया, एस या ई एस। तो प्रेजेंट सिंपल में या सिंपल प्रेजेंट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग होगा, लेकिन आई, यू, वी, दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंपल पहली फॉर्म रहेगी, और ही, सी, इट या एनी नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या एस का प्रयोग होगा। बस ये बहुत थोड़ा सा फ़र्क है, अदरवाइज़ ये टेंस बिल्कुल सिंपल है। नाउ लेट्स प्रोसीड टू रूल नंबर 3। फॉर थिंग्स दैट स्टे द सेम फॉर ए लॉन्ग टाइम। ऐसी चीज़ें या वस्तुएं जो लंबे समय तक सेम रहती हैं, यानी कि उनमें कोई बदलाव नहीं आता। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई अंकल लिव्स इन चेन्नई। तो अब ये अंकल की हैबिट हो गई। तो कुल मिला के ना इसको हम हैबिट पे ला के छोड़ेंगे टेंस को पूरे को। नियम अलग अलग हैं, लेकिन आप देखेंगे माई अंकल लिव्स इन चेन्नई, तो ये उनकी एक ऐसी कंडीशन है जो बदल नहीं रही है लंबे समय से, या ये कहिए उनकी आदत है वहाँ रहने की, या कहीं उनकी रूटीन है। माई अंकल लिव्स इन चेन्नई, अंकल थर्ड पर्सन है, उनके वर्ब में हमने एस या एस लगाया, लिव्स बन गया। ही वर्क्स इन ए बैंक, वो एक बैंक में काम करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये उनकी रूटीन है, उनकी हैबिट है। ही, सी, इट या एनी नेम के साथ वर्ब में एस या एस का प्रयोग होता है। ही वर्क्स इन ए बैंक।
नेक्स्ट देखें, टू टेल ए स्टोरी इन अ ड्रामेटिक वे, किसी कहानी को ड्रामा बना के बताना। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, वैसे तो फिल्म हम देखते हैं तो पास्ट का हिस्सा है, लेकिन जब उसको ड्रामा के रूप में प्रेजेंट करते हैं ना, बिल्कुल ऐसे कि उसमें इंटरेस्ट आए, तो उसको बिल्कुल प्रेजेंट में बताते हैं। फॉर एग्जांपल, सोराब नाउ रसेस फॉरवर्ड एंड डील्स अ हैवी ब्लो टू रुस्तम। ये कहानी तो पास्ट की है कि सोराब जो है वो बहुत जल्दी आगे बढ़ता है और रुस्तम को एक खींच के मुक्का मारता है, लेकिन क्या है ना, प्रेजेंट में ले लिया गया। सोहराब नाव रसिज, सोहराब एक थर्ड पर्सन है, नाव अब आगे बढ़ता है, रसिज रस में ईएस लग गया, फॉरवर्ड आगे, सोहराब अब आगे बढ़ता है, एंड और डील्स अ हैवी ब्लो टू रुस्तम, और रुस्तम को एक खींच के मुक्का मारता है। हैवी ब्लो टू रुस्तम, डील्स वर्ब की पहली फॉर्म है। अब एंड ने यहाँ पे दो वर्ब जोड़ी हुई हैं, एक रस और एक डील्स। चूँकि सोराब जो है वो दो काम कर रहा है अलग अलग, तो उन दोनों में एस या एस लगा है, रसीज एंड डील्स। तो ये हुआ किसी कहानी को ड्रामेटिक वे में बताने के लिए इसको प्रेजेंट में बताया जाता है। रूल नंबर 5, टू डिस्क्राइब एक्शंस एज दे हैपन, फॉर एग्जांपल इन ब्रॉडकास्ट कमेंट्रीज और स्पोर्टिंग इवेंट्स। कहता है कि वो जो काम अभी अभी जैसे होते हैं तो उनको लगातार बताने के लिए। फॉर एग्जांपल ब्रॉडकास्ट कमेंट्रीज, जब स्पोर्ट्स इवेंट हो रहे होते हैं तो उनकी जब हम कमेंट्री कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल नाउ सचिन कम्स, ही हिट्स हाई, द प्लेयर चेजेज इट एंड ही कैचेज, ही इज़ आउट। तो ये सब आपने देखा, वैसे तो वो भाग रहा है, उसने शॉट मार दिया है, लेकिन फिर क्या आएगा, नाउ ही कम्स ऑन द बैटिंग, ही वेट्स फॉर द बॉल, नाउ ही हिट्स हाई। तो ये सब क्या है, ये प्रेजेंट में जैसे कोई काम होता है उसी को उसी टाइम पे ब्रॉडकास्ट करने के लिए, कमेंट्री करने के लिए उसको प्रेजेंट में रख देते हैं। द सिंपल प्रेजेंट इज आल्सो यूज्ड फॉर फ्यूचर एक्शंस, यू विल लर्न अबाउट दिस यूज इन नेक्स्ट चैप्टर। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सिंपल प्रेजेंट का जो प्रयोग है वो फ्यूचर के काम बताने में प्रयोग होता है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल में बताता हूँ। क्या है, कुछ शेड्यूल बने हुए होते हैं ऑलरेडी। कोई कहे कि ट्रेन किस टाइम आएगी, व्हाट टाइम विल ट्रेन कम। अब एक क्वेश्चन तो फ्यूचर का है ना, लेकिन आपको पता है ट्रेन 7 बजे आती है, तो ये ट्रेन की रूटीन हो गई फिक्स्ड, उसकी हैबिट हो गई। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, द ट्रेन कम्स एट 7 o'clock। तो इस तरह की जो शेड्यूल ऑलरेडी बने हुए हैं, फिक्स्ड इवेंट्स हैं, तो हम उनको फ्यूचर की बात भी है तो प्रेजेंट में बता सकते हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बता सकते हैं। तो ये हमने जाना प्रेजेंट टेंस के बारे में, सिंपल प्रेजेंट। मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। सेकंड, ये टेंस जो है हैबिट्स, रूटीन वाले काम बताने के लिए आता है। इसमें सब्जेक्ट को दो जगह पे डिवाइड किया गया है, एक आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट, इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। सेकंड, ही, सी, इट, एनी नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट, इसमें वर्ब के साथ एस या एस का प्रयोग होता है। और कोई ख़ास अंतर नहीं है। हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे।